हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 8th के लिए जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको देखो पूरे को केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। कि जब हम बोले ना इलेक्ट्रोलिसिस तो आप समझ जाना कि हमने क्या किया, केमिकल इफेक्ट को नोट करना में किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। तो उसकी एप्लीकेशन पढ़नी हमें आज क्या क्या एप्लीकेशन होगी देखिए उसकी ध्यान से। तो फर्स्ट एप्लीकेशन लिखी है मैंने, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर। तो ओर से, ओर का मीनिंग आपको मैंने मेटल एंड नॉन मेटल में समझा दिया था बेटा कि ओर क्या होते हैं। जिसमें क्या होता है, मेटल इनप्योर स्टेट में होता है, किसी और इम्प्योरिटी के साथ होता है। तो उसमें से जब हम मेटल को निकालते हैं तो ओर से मेटल को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको किससे किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस से किया जा सकता है बेटा, ठीक है ना। दूसरी जो एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब पेपर में क्या होता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पूछी जा सकती है डायरेक्ट 1 मार्क्स में, डिफाइन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर वन। इम्प्योर वन से, इम्प्योर वन का मीनिंग क्या है, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल निकालना बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस के बेस के ऊपर या इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा जब हम मेटल को उसको इम्प्योर वन से निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। देखिए ये वर्ड होता है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो यहाँ पर यूज किया जाता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये जो काम हुआ है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हुआ है, पैसे तो करंट की वजह से हुआ बेटा ये, ठीक है ना। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए ये 1 मार्क्स में पूछी जाती है बेटा दोनों, मैं कई बार पेपरों में इनको देख चुका हूँ जब मैंने चेकिंग की है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए लेयर, थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल। देखो मान लो आपके पास एक मेटल है, ये आयरन का है और आप चाहते हो कि मेरे को ये किसी को देना है पर उसको पता ना चले आयरन का है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं बेटा, ठीक है ना, डिपॉजिट करा देते हैं। जैसे आपने क्या किया, इसके ऊपर कॉपर की लेयर डिपॉजिट करा दी तो इसको क्या लगेगा, कॉपर का लगेगा ये। तो कॉपर की लेयर कैसे डिपॉजिट की जाती है इसके ऊपर, उस प्रोसेस को जब हम इसके ऊपर कॉपर की थिन लेयर चढ़ाएंगे, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेट चढ़ा देने एक तरह से, क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किसी को प्लेटिंग कर दिया, प्लेट चढ़ा दिया उसके ऊपर। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं बेटा। देखिए अब ये 3 एप्लीकेशन इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये होती कैसे है। एक एक्टिविटी आपकी बुक में दी हुई है इसकी, ठीक है ना, उस एक्टिविटी के बेस पर आप इसको समझ सकते हो। ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। आपने क्या करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते टाइम, क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम अपना यहाँ पर, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट ले लियो और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका बेटा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो सेटअप होता है, कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में सुनिए। हम एक कंटेनर कंसीडर करेंगे, ठीक है बेटा, जैसे सेल होता है अपना, एक कंटेनर हमने ऐसे बना लिया। उसके बाद इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, आपको याद होगा ये। तो हमने इसके अंदर ऐसे 2 इलेक्ट्रोड बना लिए, ऐसे एक इलेक्ट्रोड ये और एक इलेक्ट्रोड ये। इसको बंद कर दिया, ऐसे बंद कर देते हैं बेटा। इसके अंदर एक सोल्यूशन डालना है, हम इसके अंदर एक सोल्यूशन डाल देंगे ऐसे, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक मेटल दूसरे मेटल पे जाके चिपकना शुरू हो जाए, इस पे से उतरता रहे उस पे जाता रहे, या उस पे से उतरे इस पे आता रहे। तो देखिए ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, क्या बोल रहा हूं मैं। जिस मेटल को आप कोट करना चाहते हो, जिस मेटल को आपने क्या करना है, कोट करना है, उसके ऊपर कोई और लेयर चढ़ानी है, उसको आपने क्या करना है, कैथोड लेना है, कैथोड, ठीक है बेटा। और जिस मेटल की आप लेयर दूसरे के ऊपर चढ़ाना चाहते हो उसको आपने एनोड लेना है,
एनोड। ठीक है बेटा, और ये जो सोल्यूशन होगा, ये सोल्यूशन कौन सा लेना है, जिस मेटल की आप लेयर चढ़ाना चाहते हो उसका साल्ट। मान लो ये कॉपर है, क्या है ये, कॉपर। ठीक है बेटा, ये क्या है, जिंक। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम इस जिंक वाली प्लेट को बाहर निकाल लें, ये जिंक की ना दिखे आपको, ये कैसी दिखे, कॉपर की दिखे। तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर हम कॉपर की प्लेटिंग करना चाहते हैं, किसके ऊपर, जिंक के ऊपर। तो देखिए कैसे करेंगे, ये कॉपर है और ये जिंक है। आपने कॉपर किसको बनाना है, एनोड को, और जिंक किसको बनाना है, कैथोड को। एनोड कौन सा होता है बेटा, जिसको हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव और ये छोटे वाला नेगेटिव, और ये क्या है, सेल। ये क्या है, सेल, और ये क्या इसका पॉजिटिव, ये क्या इसका नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा वो क्या होता है, एनोड, और जो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा वो क्या होता है, कैथोड। उसके बाद आप देखिए ध्यान से, सोल्यूशन किसका लेना है, आप किसको चढ़ाना चाहते हो, कॉपर को, किसके ऊपर, जिंक के ऊपर। इसको कॉपर को वी वांट टू डिपॉजिट ऑन जिंक प्लेट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब ये जो सोल्यूशन है ये कौन सा लेना है, ये सोल्यूशन लेना है बेटा आपने जो आपका एनोड मेटल है, जो एनोड पे मेटल है कौन सा, कॉपर। तो आपने उसका साल्ट लेना है, यानी कि ये कॉपर सल्फेट। क्या करना है, ये आपने सोल्यूशन जो लेना है कॉपर सल्फेट का लेना है बेटा। ठीक है, सोल्यूशन। अब मान लो मैं यहाँ पर जिंक को चाहता कैथोड कॉपर के ऊपर चढ़ाना, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको जिंक बनाता उसको, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव बदल देता, और ये सोल्यूशन क्या हो जाता है उस टाइम, जिंक सल्फेट हो जाता है बेटा, ZnSO4। ठीक है, ऐसे आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो। अब देखें यहाँ पर होगा क्या, जैसे आप यहाँ पर एक स्विच लगा लीजिए, स्विच। ठीक है, ऐसे ये क्या है, इसको स्विच बोल देंगे हम, ऑन ऑफ करने के लिए। तो आपने क्या किया, जैसे इस स्विच को ऑन किया, दबा दिया नीचे की तरफ, तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इसमें से करंट पास हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो कॉपर एनोड पे इसके आयंस टूटेंगे, और वो आयंस जाके इस जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे बेटा, इस जिंक के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे ऐसे। और जब हम स्विच ऑफ करेंगे, कुछ टाइम बाद इस जिंक को बाहर निकाल लेंगे, तो आप क्या देखोगे कि इस जिंक के ऊपर प्लेटिंग हो गई, किसकी, कॉपर की। तो ये प्रोसेस है। तो आपने क्या किया, इसके अंदर कैसे करना है देखिए, उसके बारे में लिखते हैं हम यहाँ पर। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या पॉइंट लेना हमने, कि जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है हमने, द मेटल, द आर्टिकल भी बोल रहा हो बेटा, मटेरियल भी बोल रहा हो तो मेटल भी बोल सकते हैं, आर्टिकल बोल देते हैं। आर्टिकल का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जो जिसके ऊपर आप प्लेटिंग करना चाहते हो, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। इलेक्ट्रोप्लेटेड का मीनिंग आप समझते हैं, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं। शुड बी मेड, should be made the cathode, should be made the cathode। ठीक है बेटा, क्या बनाना है उसको, कैथोड बनाना है। उसका दूसरा पॉइंट देखिए, ठीक है, द एनोड इज मेड, द एनोड इज मेड ऑफ, द एनोड इज मेड ऑफ that pure metal, that pure metal, that pure metal which is to be coated, to be coated on the article, on the आर्टिकल। इसका मीनिंग क्या हुआ, जिस मेटल की आप कोटिंग करना चाहते हो, जैसे आप जिंक के ऊपर चाहते हो कि कॉपर की कोटिंग हो जाए, तो उसको आपने क्या बनाना है, एनोड। जो मैंने यहाँ पर पॉइंट समझाया आपको बेटा वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, कोई मैंने अलग से नहीं बनाए हैं। उसका थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमें, ए सुटेबल, a suitable salt, a suitable salt of the,
suitable salt of the anode metal is taken as, और इस सोल्यूशन को क्या बोला जाता था आपको याद हो अगर, जो कंडक्टिविटी इंक्रीज करते उसको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइट। इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, उसको क्या करना आपने, इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करना है। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक टॉपिक था, वो हमने कवर कर दिया। ठीक है बेटा, ये समझ गए होंगे आप, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद मैं थोड़ा जूम करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है इसका वो स्टार्ट करते हैं हम। और नेक्स्ट पार्ट है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन थी केमिकल इफेक्ट की, इलेक्ट्रोलिसिस की। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने एक नया एक डेवलप कर लिया, एक कंसेप्ट आ गया हमारे पास कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी की जा सकती है। अब उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्या एप्लीकेशन अपनी डेली लाइफ के अंदर, उस एप्लीकेशन का क्या यूज किया जा सकता है अपने डेली लाइफ के अंदर। ठीक है बेटा, तो आइए इलेक्ट्रोप्लेटिंग की एप्लीकेशन पढ़ते हैं बेटा। तो मैं यहां पर लिखूंगा एप्लीकेशंस ऑफ, इसको रियल लाइफ भी बोला जाता है बेटा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बोला जाता है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है बेटा, क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला, अब आप क्या चाहते हो कि आपको गोल्ड चाहिए, ठीक है, देखने में गोल्ड लगे, चाहे उसके नीचे कुछ भी हो। ठीक है ना, आप ज्वेलरी खरीदना चाहते हो पर आपका बजट कम है। ठीक है, आपने मेहनत नहीं की लाइफ के अंदर, आपका बजट कम रह गया। ठीक है, आप पैसा नहीं कमा सकते हो, आपने अच्छे से अपना काम नहीं किया, फ्यूचर में अब परेशानी हो रही है आपको, क्योंकि आपने अपना पास्ट मजे लिए ज़िंदगी के। ठीक है, अब आप परेशानी में हो, आपका बजट क्या है, कम है। आप चाहते हो कि ज्वेलरी खरीदी जाए, बट देखने में तो ज्वेलरी लगे वो हो या ना हो। ठीक है, दूसरों को क्या पता चलेगा ज्वेलरी है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा मटेरियल खरीद लेते हैं जिसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग हो, गोल्ड की प्लेटिंग हो और सस्ता मिलता हमें। तो इसका मीनिंग का पहला इफेक्ट क्या है, इसका पहली एप्लीकेशन क्या है, टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। क्या कर दिया हमने, कॉस्ट को मिनिमाइज कर दिया बेटा, समझ गए होंगे आप सभी। ठीक है बेटा, सस्ता कर दिया चीजों को। अब आप चाहते हो कि गोल्ड की चीज खरीदी जाए, पर वो आपको गोल्ड तो महंगा मिलेगा, हम क्या करते हैं, ऐसे मटेरियल ले लेते हैं जिसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग की हुई है। ठीक है, सस्ता मिल जाता हमें। और उसके बाद टू इम्प्रूव द प्रोटेक्टिव या अपीयरेंस बोल देते हैं हम। हमने क्या कर दिया, दूसरा इफेक्ट क्या, दूसरा पॉइंट क्या नोट लिया किया यहां पर, टू इम्प्रूव द अपीयरेंस। आपको पता ही होता है क्या होती है अपीयरेंस ऑफ आर्टिकल्स, लिख लो, ऐसे लिखा दो। अपीयरेंस क्या कर दी हमने, अच्छी बना दी। जैसे आपके पास कोई मेटल है, वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, चमक नहीं रहा था, उसके अंदर चमक ले आए हम। ठीक है ना, समझ गए बेटा बात मेरी। जैसे आपको आयरन का, जैसे आपके बर्तन होते हैं घरों में, अब गैस ही मान लो, गैस का जो चूल्हा है वो आयरन का बना हुआ है, देखने में अच्छा नहीं लगेगा, बट उसके ऊपर क्या की कोटिंग की हुई है, क्रोम चढ़ा दी। मोबाइल फोन के ऊपर क्रोम चढ़ी होती है बेटा, साइड में आप देखते हो चमक आ जाती है। तो ये क्या होती है, अपीयरेंस उसकी मजबूत अच्छी बनाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं एक मेटल के दूसरे के ऊपर, ताकि अच्छा बन जाए वो। तीसरा जो पॉइंट है, टू इम्प्रूव द स्ट्रेंथ ऑफ आर्टिकल्स, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। ठीक है, कहीं होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, हम क्या करते हैं उसके ऊपर कोई दूसरा मेटल चढ़ा देते हैं जो उसको हार्ड बना देता है, टफ बना देता है, उसको जंग नहीं लगने देता, उसकी खराब नहीं होने देता उसको। तो ये सारे कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, देखिए एप्लीकेशन है किसकी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। ठीक है बेटा, इंप्रूव करना स्ट्रेंथ की आर्टिकल को,
स्ट्रेंथ की जो आर्टिकल की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर देते हैं हम। किससे किया हमने ये? इलेक्ट्रोप्लेटिंग से किया। आप घरों में देखते हो बेटा बहुत सारे ऐसे जिसकी हमने कोटिंग की होती है, ठीक है। साइकिल का रिम देखते हो आप, उसके ऊपर कोटिंग होती है, एलॉय आजकल आए हुए हैं, अच्छी अच्छी चीजें आई हुई हैं, ठीक है ना। हर एक चीज पे क्रोम लग के आती है। आप वाटर की टैप होती है जो बाथरूम के अंदर, उसको देखो चमकती है, स्टील जैसी लगती हैं, होती वो पीतल की हैं, लगती किसकी है? वो स्टील की लगती है, क्रोम लगी होती है उसके ऊपर वो स्टील की। तो ये क्या चीजें हैं? ये एप्लीकेशन है किसकी बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अपनी डेली लाइफ के अंदर है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है ना, इजी भी है, ठीक है बेटा। इसके बाद एक टॉपिक और रहता है इस चैप्टर का, ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, वो भी इतना इजी भी नहीं होगा और इतना मुश्किल भी नहीं, अगर समझे उसको तो बहुत अच्छा टॉपिक है वो, ठीक है बेटा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे उसके बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक है बेटा, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए बेटा। औरों को बताइए, जिनको नहीं पता है मेरे बारे में, नहीं जानते हैं मेरे को, उनको बताइए, देखे ताकि वीडियो वो भी। ओके बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।